अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों WWE रेसलर्स और WWE रेसलिंग में बहुत से सीक्रेट्स और ट्रिक्स यूज करते हैं, जिनमें से कई ट्रिक्स तो ये छुपाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ सीक्रेट्स लाइव टीवी पर ही एक्सपोज हो गए। ये कौन से सीक्रेट्स थे, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 5। दोस्तों WWE के रेसलर सिन कारा अपनी एंट्रेंस के वक्त जंप करके रिंग में दाखिल होते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा जंप कैसे करते हैं? तो इसका जवाब इनके WWE में डेब्यू पर ही मिल गया था, क्योंकि जब इन्होंने अप्रैल 2011 में मेन रोस्टर पर डेब्यू किया था तो कैमरामैन ने इनके एंट्रेंस के वक्त शायद कुछ ज्यादा ही दिखा दिया और वो ट्रैम्पोलिन भी नजर आ गया जिस पर से सिन कारा जंप करते हैं, और इस तरह इनका ये सीक्रेट लाइव ही एक्सपोज हो गया। दोस्तों इसके बाद तो कैमरा क्रू ने इस पर काबू पा लिया और इसके बाद कभी भी वो ट्रैम्पोलिन नजर नहीं आया, लेकिन इनका ये ट्रिक एक्सपोज हो चुका था। नंबर 4। दोस्तों WWE हमेशा अपने रेसलर्स को बहुत ज्यादा ताकतवर और लंबा दिखाने की कोशिश करती है, और इसके लिए WWE कई ट्रिक्स भी यूज करती है, लेकिन इनमें से एक ट्रिक उस वक्त एक्सपोज हुआ जब रॉ पर बैकस्टेज रे और डोमिनिक मिस्टीरियो का इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन तभी वहां पर ऑस्टिन थ्यूरी आकर इंटरप्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद ऑस्टिन थ्यूरी सेल्फी लेने लगते हैं, तो शायद कैमरामैन इस बार भी थोड़ा ज्यादा ही पीछे हो गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि इंटरव्यूअर ने अपनी नीज को बेंड किया हुआ है ताकि रेसलर्स उसके सामने ज्यादा टोल यानी लंबे दिखाई दें, और इस तरह कैमरामैन की छोटी सी गलती की वजह से WWE का ये ट्रिक भी रिवील हो गया। नंबर 3। दोस्तों बैकस्टेज इंटरव्यूज की बात चल ही रही है, तो क्या आपको पता है कि अक्सर बैकस्टेज इंटरव्यूज में यूज होने वाला माइक फेक माइक होता है, यानी जो माइक इन्होंने पकड़ा होता है उसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, और इन्होंने ये माइक ऐसे ही पकड़ा होता है, और वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए एडिशनल माइक यूज किया जाता है। और ये वीडियो इस बात का प्रूफ है जब डीन एम्ब्रोस ने माइक नीचे भी कर लिया, लेकिन इसके बावजूद हमें इनकी वॉइस उसी तरह सुनाई देती रही। Do you think you have what it takes to take the Intercontinental? A lot of these, I know, check for the Today Show. नंबर 2। दोस्तों साल 2020 में WWE ने पेंडेमिक की वजह से कई शोज परफॉर्मेंस सेंटर में किए जहां पर बिल्कुल जीरो अटेंडेंस थी, और यही वजह है कि जब रेसलिंग के दौरान ब्रेक आती तो रेसलर्स रेसलिंग करना बंद कर देते, और जो ही ब्रेक खत्म होती तो फिर से रेसलिंग शुरू कर देते। दोस्तों इनका ये सीक्रेट उस वक्त एक्सपोज हुआ जब एक वुमेन टैग टीम मैच के दौरान ब्रेक आई, लेकिन कुछ टीवी चैनल्स पर ब्रेक पहले ही खत्म हो गई, और हमें देखने को मिला कि ये वुमेन रेसलर्स तो वैसे ही रिंग में टहल रही हैं और रेफरी भी रिंग कॉर्नर को ठीक कर रहा है, और इस तरह WWE का ये सीक्रेट भी एक्सपोज हो गया। नंबर 1। दोस्तों WWE के कई मैचेस बहुत ज्यादा ब्रूटल होते हैं, और हम देखते हैं कि कई रेसलर्स की बॉडी से ब्लीडिंग भी हो रही होती है, लेकिन क्या वाकई ही इनका ये खून किसी मूव के लगने की वजह से निकलता है? ये सवाल सबके जहन में उस वक्त आया जब रैंडी ओर्टन और जॉन सीना के एक मैच के दौरान रैंडी ओर्टन ने जॉन सीना को एक मूव लगाया। दोस्तों इस मूव के लगने के बाद जॉन सीना के पास एक ब्लेड नीचे गिरा, जो कि शायद इन्होंने ब्लीडिंग के लिए यूज करना था। दोस्तों इसके फौरन बाद रेफरी ने वो ब्लेड पकड़ लिया। दोस्तों इसके बाद ये मैच पूरा हो गया, और इस मैच के दौरान किसी भी रेसलर का खून नहीं निकला, लेकिन शायद असल में ये प्लान नहीं था अगर जॉन सीना के पास से वो ब्लेड नीचे ना गिरता। दोस्तों आप इनमें से कौन सा सीक्रेट जानकर सबसे ज्यादा सरप्राइज हुए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।